आगाज और सबसे पहले दिल्ली की सियासत से आपको बाखबर करते हैं, क्योंकि ज़राया हमें इस बात की इत्तला दे रहे हैं और ये बात सामने रख रहे हैं कि रवां पार्लियामेंट्री सेशन के दौरान यानी मॉनसून का सेशन जो दिल्ली के अंदर जारी है उसमें एक बार फिर तरमीमी कानून जम्मू कश्मीर के हवाले से सामने आ सकता है। और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 को मुतारफ कराने की कोशिश में सरकार रहेगी, इस तरीके की इत्तला जो है वो दिल्ली से सामने आ रही है। और इसका फायदा जो है वो जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर साफ दिख रहा है। यानी दो तरमीमें इस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर लाई जा रही है, मरकज की तरफ से तरमीम किया जा रहा है कानून के अंदर, ताकि पीओजे के डिस्प्लेस्ड रिफ्यूजीज जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त रिहाइश पजीर है और उसके साथ साथ कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो सन 1990 में अपना घर बार छोड़कर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर इस वक्त रिहाइश पजीर है, उनकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जाए। और उस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को देखते हुए एक बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है। और इतला ये है कि मरकजी वजारत दाखिला ने तरमीमी बिल तैयार किया है, जिस तरमीम को मंजूर करवाया जाएगा लोकसभा और राज्यसभा से। जम्मू कश्मीर के हवाले से अहम और बड़ी पेशरफ्त सामने आ रही है। नया बिल जो अमेंडमेंट की जाएगी सेक्शन 14 जो एग्जिस्टिंग एक्ट इस वक्त है उसमें, और दो नए सेक्शन 15A और 15B को मुतारफ कराने की कोशिश की जाएगी। मरकजी हुकूमत की तरफ से जो मसवदा कानून तहरीर किया गया है, जो लॉ बनाया जा रहा है अमेंडमेंट लॉ, उसे टेबल किया जाएगा लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। इस तरीके की खबरें जो है दाखिला वजारत के ज़राया हमें कंफर्म कर रहे हैं। और 15A और 15B को मुतारफ करने का मकसद ये है कि अमेंडमेंट किया जाएगी सेक्शन 14 और सब्स्टिट्यूट, जिसके तहत जो हमारी मौजूदा असेंबली आज की है जिसमें तरमीम के बाद सीटें बढ़ गई है, उसमें रिप्रेजेंटेशन पीओजे के और कश्मीरी पंडितों को मिल सके, इसलिए सेक्शन 15A और सेक्शन 15B को रिजर्व सीट के तौर पर लाने की बात सामने रखी जा रही है। डिलिमिटेशन प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली जो यूनियन टेरिटरी की है उसमें 107 सीटों से बढ़कर वो 114 पर चली गई है, जिनमें 9 सीटें रिजर्व कर दी गई थी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। लेकिन अब जो ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है उसमें मजीद तरमीम की जाएगी ताकि कश्मीरी माइग्रेंट यानी कश्मीरी पंडित माइग्रेंट जो है और डिस्प्लेस्ड पर्सन जो पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से आए हैं उनको पॉलिटिकल राइट्स मिले, उनके सियासी हकूक बहाल हो और उन्हें भी आवाज़ बुलंद करने का मौका मिले। इस सिलसिले में 2 मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, इख्तियार दिया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को सेक्शन 15A और सेक्शन 15B के तहत। और ये 15A और 15B के जो डिटेल्स अभी तक हमें ज़राया बता रहे हैं उसके हिसाब से जो 15B होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर नॉमिनेट करेगा एक मेंबर डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 15B रीड कर रहा है। और उसके साथ साथ इन सेक्शन जो दीगर मामलात होंगे उसमें पहले ही ये साफ कर दिया गया था कि ये सेक्शन क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि 1989-90 में एक बड़ी तादाद में अपने आबाई वतन अपना आबाई इलाकों से कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो है वो हिजरत कर चुके हैं और उनकी पॉलिटिकल रिजर्वेशन करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। जो डाटा अवेलेबल इस वक्त सरकार के पास है उसके हिसाब से तकरीबन 46,517 फैमिलियां हैं जो तकरीबन 1,58,900 से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। रजिस्टर्ड है स्टेट रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के पास पिछले 3 दहाइयों के दौरान। और जहां तक डिस्प्लेस्ड पर्सन पीओजेके की बात करें तो ये 1947 के पाकिस्तानी जो जम्मू कश्मीर में 47 में हमलावरी हुई थी और उसके मुताबिक जो मामला चले थे उसके बाद जो लोग यहाँ पर आए थे उनकी बाज़ाबातकारी के हवाले से भी पहले ही इक़दाम उठाए गए थे, उनको शहरी हकूक़ और दीगर मामला दिए गए थे और अब पॉलिटिकल राइट्स देने की बात हो रही है। यानी 2 निशस्तें
फ्रीज की जाएंगी। एक निशस्त होगी कश्मीरी पंडितों के लिए, एक निशस्त होगी POJK के लिए, और ये दोनों निशस्तें 15A और 15B जब इनकॉर्पोरेट होगा, जब लाया जाएगा, मसवदा कानून मंजूर होगा, तो उसके बाद इख्तियार चला जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि वो उस कम्युनिटी में 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है। तो बड़ी इत्तला और बड़ी खबर हम आपको इस वक्त दिल्ली से बता रहे हैं कि मरकजी वजारत दाखिला एक बार फिर अमेंडमेंट कर रही है जी रियासत की असेंबली की सीट्स के हवाले से, और रिजर्व किया जा रहा है POJK डिस्प्लेस्ड के लिए और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर मसवदा कानून तहरीर किया गया है और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो नाफिजुल अमल है उसमें मजीद तरमीम की जाएगी, और उस तरमीम के हिसाब से 2 सीटें रिजर्व होंगी कश्मीरी माइग्रेंट्स और डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के लिए, जो लगातार एक बुनियादी मांग उनकी तरफ से 2019 से उठाई जा रही थी। तो इस तरीके से मसवदा कानून तहरीर दिया गया है। 15A और 15B इनकॉर्पोरेट होगा, लेकिन इंतजार रहेगा उस दिन का जब वजारत दाखिला की तरफ से ये मसवदा कानून ऐवान के सामने रखा जाएगा। ऐवान इस पर इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, अपर हाउस में क्या कुछ बहस होगी, लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है जहां रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन और दीगर रिजर्वेशन की बातों को लेकर पहले ही एक चार्टर बनाया गया है और उसके हिसाब से 3 मसवदा कानून तहरीर किए गए हैं और वो रवा सेशन के अंदर लाए जाएंगे, जिसके तहत पहाड़ी ट्राइब्स और दीगर लोगों को मुराद मिलेंगी। लेकिन वहीं पर ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन 2 मखसूस ग्रुपों के लिए, कश्मीरी पंडित्स और POJK के लिए रखने की कोशिश मरकजी दाखिला वजारत की तरफ से है। इस पर हम जरूर रिएक्शंस का लेना भी शुरू करेंगे। फिलहाल इस खबर को यहां पर रोक लेते हैं क्योंकि लगातार इस पर आप रिएक्शंस पूरे दिन आप देखेंगे, सियासत इस पर काफी ज्यादा होगी, और जब ये 15A और 15B आकर मंजूर होकर आएगा उसके बाद और ज्यादा रिएक्शंस भी जो है वो आएंगी। तो फिलहाल बड़ी खबर हमने आपके सामने रख दी कि दाखिला वजारत एक बड़ी तरमीम कर रही है। 2 नए सेक्शंस लाए जा रही है 15A और 15B, जिसके तहत 2 माइनॉरिटी कम्युनिटीज के 2 मेजर सेक्शंस को एक पॉलिटिकल रिलीफ देने की बात सामने रखी जा रही है।